हरे कृष्णा वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक श्री राम कथा। कुछ टेक्निकल परेशानी के कारण हम इस कथा को जारी नहीं कर सके थे, परंतु आज से हम इसे पुनः प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे। हमने पिछली वीडियो में डे 5 की वीडियो में यह जाना था कि किस प्रकार से रावण ने सीता मैया को छल पूर्वक हर लिया और फिर इसके बाद श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज में वन में भटकने लगे। आज डे 6 में हम श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 10वें अध्याय श्लोक 13, 14, 15 और 16 से चर्चा करेंगे और विषय है सागर पर पुल का निर्माण तथा भगवान श्री रामचंद्र जी की असाधारण अद्भुत शक्ति। इन श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार से है। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी, जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे, भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा। उसने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा, हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंदी होने के कारण पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी, अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसके आगे, हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निस्संदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंककर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। अब चलिए इन श्लोकों को श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर समझने का प्रयास करें। अब यहाँ देखिए श्लोक 13, इसमें बताया जा रहा है कि जब समुद्र ने श्री रामचंद्र जी तथा उनकी सेना को लंका जाने के लिए मार्ग नहीं दिया, तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर केवल दृष्टिपात के द्वारा ही समुद्र के सारे प्राणी भयभीत हो चुके। भगवान की क्रोध लीला के विषय में श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक दिया गया है, जो कि दूसरे स्कंद में है। दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय, उसका 24वां श्लोक। और उसके व्याख्यान में श्रील प्रभुपाद जी ने निराकारवादियों की फिलॉसफी का खंडन करते हुए बताया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी परम पुरुष है, वे निराकार नहीं है। जब हम इस श्रृंखला को, जो हम 9वें स्कंद से अध्याय 10 और 11 के आधार पर कर रहे हैं, जब इसे हम पूर्ण करेंगे तो दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में श्री रामचंद्र जी की लीला के विषय में जो 3 श्लोक है, उसे भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ इस श्लोक 13 से समझने की क्या बात है कि भगवान परम पुरुष है, भगवान समस्त शक्तियों के स्वामी हैं, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। अपनी इस क्रोध लीला के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही समुद्र पर दृष्टिपात किया तो भगवान की शक्ति के द्वारा समुद्र का तापमान बढ़ने लगा, जिसके कारण समुद्र के देवता तथा समुद्र में रहने वाले
सभी प्राणी, विशाल घड़ियाल तथा मगर तक, वे सभी भयभीत हो गए। क्या हमने किसी सामान्य मनुष्य के द्वारा ऐसा कोई कार्यकलाप देखा है? इससे यह सिद्ध होता है कि श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, उन्हें इस क्रोध लीला के द्वारा यह जानना होगा कि साधारण मनुष्य ऐसे कार्यकलाप नहीं कर सकते। यह दिव्य कार्यकलाप तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही कर सकते हैं। अब जब समुद्र के देवता भयभीत होकर के पूजा की सारी सामग्री लेकर के भगवान के समीप पहुंचे, तो वे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए। और श्लोक 14 के द्वारा आप देख सकते हैं कि उन्होंने भगवान का गुणगान किया। उन्होंने यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है, मंद बुद्धि। अब इसे संस्कृत में देखिए, यह जड़ धिया, इसका जो संस्कृत शब्द है वह है जड़ धिया। तो समुद्र के देवता वे भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण आपको नहीं जान पाए। और आगे वे भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप अक्षर हैं तथा आदि परम पुरुष हैं, और आप सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इन तीनों गुणों के परे हैं। क्योंकि वास्तव में तो भगवान इस भौतिक प्रकृति के स्वामी है। यह भौतिक प्रकृति, यह तीन गुण भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, तो भगवान इनके अधीन कैसे हो सकते हैं? भगवान तो इन गुणों से परे हैं। इसके बाद समुद्र के देवता रावण के विषय में श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि रावण इतना उपद्रवी है, वह तीनों जगतों को रुलाने वाला है और मूत्र के समान तिरस्कृत है। इस पर श्रील प्रभुपाद जी ने जो व्याख्यान दिया है वो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। अब समुद्र देव यहाँ श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि आप समुद्र के जल के ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें, ताकि भविष्य में भी महान योद्धा तथा राजा सभी आपकी महिमा का गुणगान करें। और फिर वानर सेना की सहायता से समुद्र के ऊपर पुल बना लेने के बाद भगवान श्री रामचंद्र लंका गए। और रावण का भाई विभीषण, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त था, उन्होंने भगवान तथा वानर सेना को लंका में प्रविष्ट होने में सहायता की। और इससे पहले हम जानते हैं कि जब हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया का पता लगाने लंका में भेजा था, और लंका में जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी, तो उसी आग से उन्होंने पूरी लंका को भस्म कर दिया था। अब प्रभुपाद जी के व्याख्यान के आधार पर हम इन श्लोकों को आगे समझेंगे। श्लोक 14 में जड़ बुद्धि शब्द, इसके विषय में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जड़ बुद्धि व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता को नहीं समझ पाते। संस्कृत में यह शब्द है जड़ धिया, जो कि पशु बुद्धि का सूचक है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जड़ बुद्धि को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? पशु बुद्धि। मतलब जिस मनुष्य की बुद्धि पशु की बुद्धि के समान है, वह भगवान को नहीं समझ सकता। और इसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं कि जिस प्रकार से पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अब आप देखते हैं कि जब पशुओं को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे सर्कस में शेर को, या घर में, या आप पुलिस में, आर्मी में देखते हैं किस प्रकार से कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो यह ट्रेनिंग जो है, जो पशुओं को दी जाती है, यह चाबुक का डर दिखा करके या छड़ी का डर दिखा करके यह ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि पशु बिना मार खाए, उसका ट्रेनर जो मनुष्य है वो उससे क्या चाहता है, पशु वह नहीं समझ सकता। उसी प्रकार से जो जड़ बुद्धि मनुष्य हैं, वे भगवान को नहीं समझ पाते, और भौतिक प्रकृति अर्थात तीनों गुणों के द्वारा उन्हें भी मार खानी पड़ती है, प्रताड़ित होना पड़ता है, तभी वे भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए, जब मनुष्य अत्यंत दुखी अवस्था में होता है, तभी वह उस अवस्था में कैसे निकले, इसे खोजने का प्रयास करता है। वह कौन है, उसे जीवन में दुख क्यों प्राप्त है, उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सामना क्यों करना पड़ता है, कठोर परिश्रम के बाद भी उसे सफलता क्यों नहीं मिलती। जब ऐसे प्रश्न मनुष्य के दिमाग में आते हैं, तभी वह भगवान को जानने का प्रयास करता है, और इसी को ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में वही प्रवेश कर सकता है जो इस बात को भली भांति जान लेता है कि वह इस संसार में दुखी है। आगे श्रील प्रभुपाद एक कवि के द्वारा ये जो दो पंक्तियां हैं, इसे बता रहे हैं कि दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई, सुख में जो हरि भजे, दुख काहे को होई। अब हम आज देखते हैं कि जब कोई मनुष्य
प्रसन्न है, ऐश्वर्य से युक्त है, तब वह भगवान को भूल जाता है। परंतु जब वह दुखी होता है तब वह मंदिर या गिरजाघर जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि जब मनुष्य दुखी होता है तभी वह ब्रह्म जिज्ञासा करता है। तो इसीलिए भौतिक प्रकृति द्वारा मनुष्य को दंडित करना अनिवार्य है, क्योंकि यदि मनुष्य दंडित नहीं होगा तो वह अपनी जड़ बुद्धि के द्वारा भगवान को, भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाता है। अब आगे ये श्लोक 14 में जो समुद्र के देवता हैं वे रावण के लिए क्या कह रहे हैं कि रावण मूत्र के समान तिरस्कृत है। अब यदि हम पुरुष के शरीर की रचना देखें तो पुत्र तथा मूत्र दोनों का एक ही स्रोत है, जनेंद्रिय। मतलब पुरुष में मूत्र निकलने का स्रोत तथा वीर्य या शुक्राणु निकलने का स्रोत एक ही है। और जब पुत्र भगवत भक्त होता है, बड़ा विद्वान होता है, तो पुत्र जन्म के लिए वीर्य सार्थक होता है। किंतु यदि वह अयोग्य हुआ और वह कुल का नाम रोशन नहीं करता तो ऐसा पुत्र मूत्र के समान ही व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है, क्योंकि वह तीनों लोकों में उपद्रव करने वाला था। तो यहाँ समुद्र देव ने भी भगवान श्री रामचंद्र के समक्ष यह इच्छा व्यक्त की कि भगवान रावण को मार दें। अब आगे हम देखते हैं श्लोक 16 में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी अद्भुत शक्ति से विशाल सागर के जल के ऊपर पुल निर्माण को संभव किया। या श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के व्याख्यान में कहते हैं कि वास्तविक भगवान को पहचाने, वास्तविक भगवान विज्ञापित या जनादेश पर निर्वाचित नहीं होते। अब जिस प्रकार से श्लोक 13 में भगवान की क्रोध लीला सिद्ध करती है भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं, उसी प्रकार से समुद्र के जल पर विशाल पुल का बनना भगवान की अद्भुत शक्ति को ही बताता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का एक गुण है उनकी सर्वशक्तिमता। भगवान चाहे तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की परवाह न करते हुए कर्म करें, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि वे ईश्वर हैं और ईश्वर के तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए हैं या जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुए हैं, उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। अब श्रील प्रभुपाद आज के युग की बात कर रहे हैं कि विज्ञापन या जनादेश के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान बना करके प्रस्तुत कर लेता है, परंतु ऐसा कृत्रिम ईश्वर, ऐसा नकली भगवान वह श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण की तरह असामान्य अद्भुत कार्य नहीं कर सकता। परंतु जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वे कोई थोड़े से जादू से ही प्रभावित हो जाते हैं और ऐसे नकली भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे मूर्ख व्यक्ति भगवान की शक्तिमता को नहीं जानते। किंतु यदि हम श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, इनके दिव्य कार्यकलाप देखें, इनके अद्भुत कार्य देखें, तो वे सिद्ध करते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उनके समान अद्भुत कार्य करना साधारण जीव के बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण ने तो खेल खेल में शिशु अवस्था से ही कितने राक्षसों को मारा। क्या ऐसा साधारण मनुष्य के लिए करना संभव है? परंतु क्योंकि हम प्रामाणिक ज्ञान नहीं लेते, वेदों पर विश्वास नहीं करते और वेद पुराणों में दी गई कथाओं को माइथोलॉजी समझते हैं, मनगढ़ंत कथाएं समझते हैं, इसीलिए हम भगवान की शक्तिमता को नहीं जान पाते। और जब कोई भी हमें थोड़ा सा जादू दिखाता है तो हम उससे भ्रमित हो जाते हैं और ऐसे साधारण मनुष्य को भगवान समझ बैठते हैं। तो इस कलयुग में हमें ऐसे लोगों से बचना होगा जो स्वयं को भगवान बता रहे हैं या जो किसी बहरूपीय या कपटी को भगवान सिद्ध करने के लिए विज्ञापन कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हमें शास्त्रों के आधार पर ही भगवान को स्वीकार करना होगा और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्रों का ज्ञान लेना होगा। अब आगे यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की शक्ति असाधारण तथा अद्भुत है, क्योंकि यहाँ हम सभी जानते हैं कि जो राम सेतु है, जो रामेश्वर से लंका को जोड़ता है, यह तैरते हुए पत्थरों से बना है। और यह पुल भी छोटे पत्थरों से नहीं, पहाड़ों के श्रृंगों से बनाया गया है। यदि हम एक छोटा सा पत्थर भी पानी में डालें, क्या वह पत्थर पानी में तैर सकता है? लेकिन यहाँ इस पुल में तो पर्वतों के श्रृंग हैं जो कि समुद्र में तैर रहे हैं। और यही प्रमाण है कि ईश्वर की शक्ति असाधारण है, अद्भुत है।
सामान्य व्यक्ति ऐसे कार्यकलाप संपन्न नहीं कर सकता। और श्रील प्रभुपाद इसीलिए यहाँ व्याख्यान में यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा न संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित न करे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए? जो इस प्रकार के असामान्य कार्य संपन्न नहीं कर सकता, ऐसे सामान्य मनुष्य को ईश्वर क्यों माना जाए? हम श्री रामचंद्र जी को भगवान इसीलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हमें किसी भी दूत को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करते हैं। अब आगे श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के श्लोक 4.9 से संदर्भ देते हुए कहते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म दिव्य है। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान के जो कार्यकलाप है वे सामान्य नहीं है, वे दिव्य है, और उन्हें समझने के बाद हम सदैव के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ भी देखिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के कार्यकलाप सभी शास्त्रों में वर्णित हैं, तो इसीलिए हमें शास्त्रों के आधार पर भगवान को स्वीकार करना चाहिए, न कि छल कपट करने वाले नकली भगवानों से प्रभावित होना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद भगवान की सर्वशक्तिमता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि बंदर सैनिकों ने वृक्षों से ढके बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर समुद्र में फेंका, जो ईश्वर की परम इच्छा से तैरने लगे। पर्वत श्रृंग होते हैं पीक ऑफ द माउंटेन, मतलब पर्वतों की चोटियां। ऐसे बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों को ला करके वानर सेना समुद्र में फेंक रही थी, और भगवान श्री रामचंद्र जी की परम इच्छा से ये सभी पत्थर समुद्र में तैर रहे थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आकाश में बड़े बड़े ग्रह रुई के समान तैरते हैं, तो जिस प्रकार से आकाश में बड़े बड़े ग्रह आसानी से तैर रहे हैं, उसी प्रकार से ये विशाल पर्वत श्रृंग सागर में आसानी से तैरने लगे। यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। वे जो भी चाहे कर सकते हैं। वे इस भौतिक प्रकृति भौतिक नियमों के अधीन नहीं है, क्योंकि वास्तव में यह भौतिक प्रकृति भौतिक नियम भगवान के अधीन है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, और ब्रह्म संहिता में भी यही जानकारी प्राप्त है। यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि सूर्य देव भगवान की इच्छा से भ्रमण कर रहे हैं, और इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए वानर सेना की सहायता से पुल बनाना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह तो केवल इसीलिए अद्भुत लगता है क्योंकि इसने भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम तथा यश को अमरत्व प्रदान किया। हम आज की चर्चा को यही पूर्ण करेंगे। कल डे 7 पर हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 17, 18, 19 और 20 से, और विषय है वानरों तथा राक्षसों के बीच युद्ध। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।